जय श्री राम। आज बात करते हैं भगवान राम के भक्त सेवक हनुमान जी की, जिनका जन्मदिन है। उन्हें अनंत शुभकामनाएं जन्मदिन की। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। कलयुग के जीवंत भगवान हनुमान। तो भगवान राम के जन्मदिन के 6 दिन बाद ही इनका जन्मदिन आता है और इन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार भी कहते हैं। इन्हें पता था भगवान राम का जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ, उन्हें क्या काम करना है, तो उनके सहायक के रूप में इनका जन्म होता है। तो हनुमान जी को बहुत नामों से जानते हैं। बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, हनुमान, मारुति। तो भगवान जब छोटे थे तो इनका नाम था मारुति। तो सो रहे थे मारुति एक दिन, तो उठे, भूख लगी, तो देखा दूर कहीं लाल फल दिखा उन्होंने, तो वो छलांग लगा के उस फल को मुंह में निकल लेते हैं, मुंह में रख लेते हैं। उस दिन थी अमावस्या और वो जो फल निकला था वो थे भगवान सूर्यदेव। तो राहु को ग्रहण लगाना था, तो ग्रहण लगता उसके पहले तो हमारे हनुमान जी ने सूर्य को, भगवान को फल समझ के मुंह में रख लिया। तो राहु परेशान थे, देवताओं के पास गए, इंद्र के पास गए। तो सबने कहा कि ठीक है, जाते हैं मारुति के पास और उनको बोलते हैं कि उस छोटे बालक मारुति को कि भाई तुमने फल नहीं खाया है, भगवान सूर्य इन्हें छोड़ दो। तो मारुति, जो छोटे बच्चे होते हैं, नहीं छोड़ते, बोला नहीं छोड़ना। तो पहले तो सब समझाते हैं, नहीं मानते, तो इंद्र भगवान को क्रोध आ जाता है। तो वो अपने वज्र से छोटे मारुति के मुंह पे प्रहार करते हैं, तो उनकी ठुड्डी पे लगता है, तब वो सूर्यदेव निकल पाते हैं। लेकिन ठुड्डी पे जो प्रहार लगा वज्र का, तो वज्र के प्रहार से वो मारुति नंदन गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ये बात जब उनके पिता पवन को पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। उन्होंने पूरी धरती पे से प्राण वायु जो होती है उसको खींच लेते हैं। तो पूरी धरती के सब जीव जंतु, सब प्राणी मात्र सब परेशान हो जाते हैं। सारे देवता जाते हैं पवन के पास, पवन देव के पास कि भाई आप प्राण वायु जो आपने रोकी है उसे आप प्रभावित करें फिर से, और सबका जो लाइफ है नॉर्मल कीजिए। और सब उन्हें खुश करने के लिए मारुति को आशीर्वाद देते हैं और बहुत सारी शक्तियाँ भी देते हैं मारुति को। तो उन्हें पवन देव जो थे गुस्सा में थे पहले, उन्होंने प्राण वायु जो रोकी थी उसको प्रभावित करते हैं। सब जन धरती पे सब नॉर्मल हो जाते हैं। तब भगवान को बहुत सारी, हनुमान जी को शक्तियाँ, आशीर्वाद देवताओं से मिल जाता है। लेकिन उनका जो वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी, इसके लिए उनका नाम हनुमान रखा। और कहते हैं कि हनुमान का नाम लेने से ही आपका संकट टल जाता है। और भगवान, ये हमने संत तुलसीदास जी ने हनुमान रचना की, हनुमान चालीसा की रचना की, उसमें भी उन्होंने ये जो उनके ऊपर कष्ट आया था वो रचना पूरी होते होते वो कष्ट खत्म हो गया। और कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से ही संकट टल जाते हैं, तो उनको संकट मोचन भी कहते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, सबका मंगल हो।